हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे मॉडर्न इंग्लिश कैसे बोले। आधुनिक युग में यानी प्रेजेंट टाइम में अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। तो रोज़ बोले जाने वाले 100 अंग्रेजी वाक्य आज रिपीट करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको ज़रूर अंग्रेजी बोलने में सहायता मिलेगी। शुरुआत करते हैं। मुझे घर जाना पड़ा। मुझे घर जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू होम। आई हैड टू गो टू होम। मुझे घर जाना पड़ा। आई हैड टू गो होम। हमें खाना खाना पड़ा। जैसे आपकी मजबूरी है बट आप खाना नहीं चाहते थे, हमें खाना खाना पड़ा। तो वी हैड टू ईट फूड। वी हैड टू ईट फूड। उसे होमवर्क करना पड़ा। उसे होमवर्क करना पड़ा। ही हैड टू डू होमवर्क। उसे होमवर्क करना पड़ा। ही हैड टू डू होमवर्क। अब एक सेंटेंस है, मुझे वापस आना पड़ेगा, यानी फ्यूचर टाइम में आपको कोई काम करना पड़ेगा। तो यहां यूज करेंगे आई विल हैव टू कम बैक। राजू को दूध पीना पड़ता है। राजू को दूध पीना पड़ता है, वर्तमान काल में कोई काम करना पड़ता है। तो राजू हैज टू ड्रिंक मिल्क, या राजू हैज टू ड्रिंक वाटर मिल्क। जो भी आप पी रहे हो उसको आप ऐड करोगे। मुझे जल्दी सोना पड़ता है। जैसे मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है तो मुझे जल्दी सोना पड़ता है। तो आई हैव टू स्लीप अर्ली। आई हैव टू स्लीप अर्ली। मुझे जल्दी सोना पड़ता है। आई हैव टू स्लीप अर्ली। अब एक सेंटेंस है, क्या आपको रोज स्कूल जाना पड़ता है। कोई आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि क्या आपको रोज स्कूल जाना पड़ता है, तो आप यहाँ बोलोगे हैव यू गो टू स्कूल डेली। हैव यू गो टू स्कूल डेली। भारत को मैच हारना पड़ा। किसी की गलती के कारण भारत को मैच हारना पड़ा, तो आप इसको बोलोगे इंडिया हैज़ टू लूज मैच। इंडिया हैज़ टू लूज मैच। रवि को पैसे देने पड़ेंगे। रवि को पैसे देने पड़ेंगे। फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा तो रवि विल हैव टू गिव मनी। रवि विल हैव टू गिव मनी। छात्र को अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। छात्र को अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। तो ये स्टूडेंट हैज़ टू रीड इंग्लिश। ए स्टूडेंट हैज़ टू रीड इंग्लिश। छात्र को अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। क्या तुम्हें मकान बेचना पड़ा। क्या तुम्हें मकान बेचना पड़ा। तो विल यू हैव टू सेल द हाउस। विल यू हैव टू सेल द हाउस। क्या तुम्हें मकान बेचना पड़ा। विल यू हैव टू सेल द हाउस। मुझे रोज़ मार्केट जाना पड़ता है। मुझे रोज़ मार्केट जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू मार्केट डेली। मुझे रोज़ मार्केट जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू मार्केट डेली। समय समय पर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। समय समय पर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इट हैज़ टू गो टू डॉक्टर टाइमली। इट हैज़ टू गो टू डॉक्टर टाइमली। समय समय पर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब एक छोटा सा सेंटेंस है कि मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरे पापा एक किसान है। उनको रोज़ खेतों में जाना पड़ता है। मुझे भी उनकी मदद करनी पड़ती है। हमें फसल बेचने बाजार जाना पड़ता है। अब इनकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। मेरा नाम मनोज कुमार है तो माय नेम इज़ मनोज कुमार। मेरे पापा एक किसान है तो माय फादर इज़ ए फार्मर। उनको रोज़ खेतों में जाना पड़ता है तो ही हैज़ टू गो टू फार्म डेली। उनको रोज़ खेतों में जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू फार्म डेली। मुझे उनकी मदद करनी पड़ती है। आप करना नहीं चाहते हो लेकिन आपकी मजबूरी है कि मुझे भी उनकी मदद करनी पड़ती है। तो आई हैव टू हेल्प हिम समटाइम, यानी कभी कभी मुझे भी उनकी मदद करनी पड़ती है। हमें फसल बेचने बाजार जाना पड़ता है। हमें फसल बेचने बाजार जाना पड़ता है। तो यहाँ आप लिखोगे, यहाँ बोलोगे कि वी हैव टू गो टू मार्केट टू सेल द क्रॉप। हमें फसल बेचने बाजार जाना पड़ता है। तो वी हैव टू गो टू मार्केट टू सेल द क्रॉप। गाइज, इस सेंटेंस में आपने देखा कि यहाँ है उनको रोज़ खेतों में जाना पड़ता है, मुझे भी उनकी मदद करनी पड़ती है, या हमें फसल बेचने बाजार जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी मजबूरी है, बाध्यता है, करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है। ऐसे सेंटेंस में आपको हैज़ टू, हैव टू और हेड टू का यूज़ करना पड़ता है। फ्यूचर टेंस में कोई सेंटेंस आपको बनाना हो तो वहाँ पे आपको विल हैव और सेल हैव टू का यूज़ करना पड़ता है।
तो गाइज कैसा लगा मेरा वीडियो? मॉडर्न अंग्रेजी आप बोलना सीख सकते हो, और भी बहुत सारे वीडियोज़ लेके आऊँगा। अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।